दावत देता रहूं। देखो आप लोग तो खानदानी मुसलमान है, मैं खानदानी मुसलमान नहीं, लेकिन एक बात बोलूंगा, बड़े गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। जब हमारे जैसा व्यक्ति चक्कू छुरी खाने के लिए तैयार है तो आप लोग तो मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो ना। दो मुझे मौका, मैं मार खाऊंगा, अपने बदन को कटवाने तैयार हूं इस्लाम के लिए। दोगे मुझे, सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करो, मुझे मौका दो। अल्लाह ने तो बेशक मुझे मौका दे दिया है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो इम्तियाज़ शेख के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि मैंने इम्तियाज़ शेख के ऊपर वीडियो बनाई है कि ये शख्स वो है कि जो झूठ बोलकर मुसलमानों से पैसे ले रहा है, झूठ बोलकर मुसलमानों से चंदा ले रहा है कि मैं मस्जिद बना रहा हूँ, मैं मदरसा बना रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर हमसे लोगों ने सवाल किया था, क्या इसकी हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो शरीयत का जो हुक्म है, वो हुक्म हमने बताया था लोगों को कि आप किसकी मदद कर सकते हैं, किसकी मदद आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई गरीब है कि जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मिस्कीन इंसान है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसने अपना कारोबार बना लिया हो, जिसने अपना धंधा बना लिया हो, जैसे कि हमने इम्तियाज़ शेख के हवाले से कहा था कि इसने अपना एक कारोबार, एक धंधा बना लिया है कि ये हर वीडियो के अंदर आता है, कुछ बातें कहता है और अपना बारकोड लगाता है और ये लोगों से कहता हुआ नजर आता है कि मुझे आप 1 रुपए से आप मेरी मदद कीजिए, मेरी 1 रुपए से आप हेल्प कीजिए। तो हमने ये सवाल किया था कि हम मदद करें, हेल्प करें तो किस बेस के ऊपर करें। कोई फकीर हो, कोई गरीब हो, कोई मिस्कीन हो, कोई लाचार हो, कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसके लिए तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि आप इसकी मदद करें। लेकिन एक शख्स वो है कि जिसने अपना कारोबार बना लिया हो, जिसने अपना एक धंधा बना लिया हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए ये हुक्म है कि उसको देना जायज़ भी नहीं है, और अगर कोई शख्स उसकी मदद करता है तो उसको भी उसके ऊपर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसको उसके ऊपर गुनाह मिलेगा। तो लोग इसके अंदर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने ये देखा है वो शख्स हिंदू था, पहले मुसलमान हो गया है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस वक्त वो हिंदू से मुसलमान हुआ था, लोगों ने उसकी काफ़ी मदद की है, और इतनी मदद कर दी है कि उसके पास पहले बाइक भी नहीं थी, आज की तारीख के अंदर वो कार से ट्रेवल करता है, उसके पास 4 व्हीलर मौजूद है। तो हज़रात मोहतरम, मेरा ये सवाल है कि जब वो काम नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई धंधा नहीं करता है, तो उसने कार कहाँ से खरीद ली है? जो इंसान आज की तारीख में 20, 25, 30 हज़ार रुपए कमाता है, उसकी भी ये हिम्मत नहीं है कि वो न्यू 4 व्हीलर खरीद ले, उसकी ये हिम्मत नहीं है, उसके अंदर ये ताकत नहीं है। एक शख्स वो है कि जो काम ही नहीं कर रहा है, कोई धंधा ही नहीं कर रहा है, तो आप अगर वो कार खरीद रहा है, अगर वो नई नई बाइकें खरीद रहा है, नई नई गाड़ियां खरीद रहा है, तो सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से खरीद रहा है। तो इसका जवाब यही कि जो लोग इसको पैसा दे रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, और हमने ये देखा है वीडियो के अंदर कि लोगों के, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलता है, आंसू निकालता है और ये कहता है कि मुसलमानों आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे को सताया जा रहा है, मेरे को ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कौन सा तुम्हें सताया जा रहा है, कौन सा तुम पर जुल्म हो रहा है? हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें तुम्हारे को कोई मार रहे हो, जिसमें तुम्हारे को कोई कुछ कह रहा हो। हालांकि हमने तो ये वीडियो देखी है कि आप किसी शख्स को आप खड़ा करते हैं और उस शख्स का आप फेस भी नहीं दिखाते हैं, आप अपनी तरफ उसका फेस करते हैं और कहते हैं कि आप ये शख्स आए हैं, ये हिंदू है, ये कौन है कौन नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, और उससे कहते हैं कि ये आपको कलमा पढ़कर सुनाएंगे। आपको वो कलमा पढ़कर सुनाते हैं और मुसलमान है कि इतने जज्बात में बह जाते हैं कि वो समझते हैं कि जनाब वाला है मुसलमानों के। मुसलमान होने का मतलब ये है कि तमाम चीज़ों को दिल से मानना, ये नहीं कि आप जबान से तो कलमा पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिल के अंदर कुफ्र भी हो, आपके दिल के अंदर अभी भी शिर्क बसा हुआ हो। तो ऐसा मुसलमान, ना इस्लाम को ज़रूरत है, ना अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे मुसलमान की ज़रूरत है। इस्लाम उस शख्स को कबूल फरमाता है जो अहकामी बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि जो ज़बान से इकरार करे कि खुदा एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और ये बात दिल से भी माने, ज़बान से तो कहे ही कहे, उसके बाद दिल से भी इस बात को माने कि हाँ, इस बात को मैं सच्चा मानता हूँ। तो अब देखा गया है कि लोग बात इसकी वीडियो में आकर पता नहीं कौन आता है, कभी तो किसी औरत को बिठा देता है कि ये औरत है, ये हमारी, यार हम भी इतने दिनों से खिदमत कर रहे हैं दीन की, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके तकरीर करते हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आता है। हमारे पास तो किसी लेडी ने मैसेज नहीं किया कि हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, हमें तो किसी लड़के ने मैसेज नहीं किया कि हम कलमा पढ़ना चाह रहे हैं। तुम ऐसे कौन से मुबल्लिग हो कि तुम्हारे पास औरतें भी आ रही हैं, तुम्हारे पास लड़के भी आ रहे हैं, तुम्हारे पास जवान भी आ रहे हैं, और तुम्हें वो कलमा सुना रहे हैं, और वो तुम्हें तारीखी बता रहे हैं, और तुम्हें बातें बता रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं? हम लोग आलिम दीन हैं, हम लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, जगह जगह जाके तकरीर करते हैं, लोगों को मसले मसाइल बताते हैं, हमारे पास नहीं आ रहे तो तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे? तो जाहिर सी बात यही समझ में आती है कि इसने मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनके साथ खेलने का इसने
ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ساتھ کھیلو، مسلمان جذبات میں آئیں گے اور مجھے چندہ دیں گے، اور اسی طریقے سے میں عیاشیاں کرتا ہوا نظر آؤں گا، اسی طریقے سے میں مزہ کرتا ہوا نظر آؤں گا، نہ مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ڈھام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالانکہ میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو مسلمان لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ تو ہمارے پاس آ اور کام کر، لیکن یہ کام کرنے نہیں جا رہا ہے۔ کیوں نہیں کرنے جا رہا ہے؟ کہ وہاں کام کرنے جائے گا، پہلی بات تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پتہ وہاں پہ 15,000 ملے، کیا پتہ وہاں پہ 10,000 ملے، کیا پتہ وہاں پہ 20,000 ملے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ چندہ مانگ رہا ہے، تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو مان کے چلیے آپ اگر 1 ملین چلی گئی ہے اور 1 ملین میں 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، تو مان کر چلیے کہ 50,000 لوگوں نے بھی اگر 2 روپے اس کے اندر اکاؤنٹ میں ڈال دیے تو 1 لاکھ روپے مہینہ تو یہی ہو گیا۔ اور یہ مہینے کے اندر یہ سمجھ لیجیے آپ 50 ریل ڈالتا ہے، تو 50 ریل کے اندر اگر آپ مان کے چلیے کہ 4-5 لاکھ ویوز بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی 10,000 لوگ یا 20,000 لوگ بھی اس کو 5 روپے 10 روپے دے رہے ہیں، تو ایک بڑا اماؤنٹ وہاں پر جمع ہو رہا ہے، اور اس سے یہ گاڑیاں لے رہا ہے، اس سے یہ گھر لے رہا ہے، اس سے یہ مزے کر رہا ہے۔ تو جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے آنکھوں کو کھولیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کس کو دینے کا حکم دیتی ہے، شریعت کس کو دینے سے منع کرتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سے مسئلہ پوچھا گیا تو ہم وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اس لیے جذبات میں نہ آئے، جو حقیقی شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو سمجھے، آپ کسی کے جذبات کے اندر نہ بہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔